हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे स्वागत करता हूं। इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि संख्या का वर्ग करना वर्ग करने के बाद कितना संख्याएं बनता है उसके बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी संख्या का क्यूब करना, घन करना। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यदि क्यूब CUBE क्यूब यानी घन, किसी संख्या का घन करना यानी कि क्यूब करना, घन करना यानी कि क्यूब करना। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे, दो केस में हम लोग इसको देखेंगे। कैसे नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि यदि संख्या 100 से अधिक हो, यदि संख्याएं 100 से अधिक हो, 100 से जितना अधिक होगा उस संख्या का जल्दी से हम लोग क्यूब कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संख्या का क्यूब करना। तो संख्या का क्यूब में लिखेंगे x बराबर हम लोग उसको मानेंगे x बराबर संख्या 100 से जितना अधिक हो, 100 से जितना अधिक हो, 100 से जितना अधिक हो। x बराबर हम लोग उसको मान लेंगे कि जितना संख्या 100 से क्या हो, अधिक हो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर क्यूब। जितना संख्या 100 से अधिक रहेगा उसको हम लोग x मान लेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। संख्या को x मानेंगे, उसका क्यूब करेंगे। स्टेप टू में हम लोग क्या देखेंगे कि 100, स्टेप 2 में लिखेंगे 3x स्क्वायर। और स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि 100 प्लस 3x। तो हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं कि वैसे संख्या का क्यूब करना, घन करना जो संख्या 100 से अधिक हो। तो x बराबर उसको हम लोग मान लेंगे कि जितना संख्या 100 से क्या हो, अधिक हो। और फर्स्ट स्टेप में x के पावर क्यूब, दूसरा स्टेप में 3x स्क्वायर और थर्ड स्टेप में 100 प्लस 3x। x के क्यूब 3x स्क्वायर 100 प्लस 3x, x क्यूब 3x स्क्वायर 100 प्लस 3x, x क्यूब 3x स्क्वायर 100 प्लस 3x। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, x क्यूब 3x स्क्वायर 100 प्लस 3x। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पहला एवं दूसरा स्टेप में, पहला एवं दूसरा स्टेप में हमेशा 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। पहला एवं दूसरा स्टेप में हमेशा कितना अंक लिखेंगे, 2। ये दोनों में से केवल 2 अंक लिखेंगे। पहला एवं दूसरा स्टेप में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक से अधिक रहने पर, 2 अंक से अधिक रहने पर, 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में जोड़ेंगे, अगला स्टेप में जोड़ेंगे। तो हमने क्या सीखा कि पहला एवं दूसरा स्टेप में हमेशा 2 अंक लिखेंगे और 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में जोड़ेंगे, और 2 अंक से कम रहने पर लेफ्ट साइड 0 लिखकर 2 अंक पूरा करेंगे, और 2 अंक से कम रहने पर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड 0 लिखकर 2 अंक पूरा करेंगे। तो पहला हमने क्या देखा कि वैसे संख्या का क्यूब करना जो संख्या 100 से अधिक हो। तो x बराबर हम लोग उसको मानेंगे जितना संख्या 100 से अधिक होगा। x क्यूब 3x स्क्वायर 100 प्लस 3x, x क्यूब 3x स्क्वायर 100 प्लस 3x। तो
तो पहला और दूसरा स्टेप में हमेशा हम लोग 2 अंक लिखेंगे और 2 अंक से अधिक रहने पर अगला स्टेप में जोड़ेंगे और 2 अंक से कम रहने पर लेफ्ट साइड में 0 लिख, और 2 अंक से कम हो तो लेफ्ट साइड में 0 लिख करके 2 अंक को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि यदि संख्या 100 से कम अधिक हो तो उसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल आप फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल को। अगर हमारे पास आ गया हो 103 और इसका क्यूब करना हो, 103 का क्यूब करना हो, तो बताइए x बराबर हम लोग उसको मानेंगे, संख्या 100 से अधिक है तो x बराबर हम लोग उसको मानेंगे जो संख्या जितना 100 से अधिक हो। x बराबर संख्या 100 से जितना अधिक हो, तो 100 से कितना अधिक है 3, तो x बराबर हम लोग यहाँ 3 मान लेंगे। x बराबर क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे। x बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। अब फिर फर्स्ट स्टेप में आ जाइए, x के पावर क्यू, मतलब 3 के पावर हमको क्यू करना है। क्या आ जाएंगे बोलिए, x बराबर हम लोग उसको मानेंगे जितना संख्या 100 से अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, 3। और फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x के पावर क्यू करना है, मतलब 3 के पावर क्यू करना है, तो कितना आ जाएंगे 27। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 27। और हमने पहले भी बताया था कि फर्स्ट एवं दूसरा स्टेप में हमेशा 2 अंक लिखेंगे, तो 2 अंक है तो 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं तो 3x², 3 का 3 और x का मतलब कितना दिया हुआ है 3, और इसका वर्ग कीजिए आप, x 3 का 3 रह जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और उसको 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएंगे, फिर से हो जाएंगे 27। तो 2 स्टेप पूरा है तो यहाँ 2 स्टेप में लिख देंगे, क्यूब हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप में क्या है 100 और प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या रखिएगा, संख्या 100 से जितना अधिक है क्या है 3 है, तो 3 गुने 3 कितना हो जाएंगे 9, और गुने 100 कितना आ जाएंगे 109। इसमें 3 डिजिट जितना डिजिट आएगा सब लिख देंगे। तो हमने इसमें देखा कि x³ 3x² 100 प्लस क्या 3x, x हम लोग उसको मानेंगे जो संख्या 100 से जितना अधिक है, तो यहाँ 100 से कितना अधिक था 3, तो हमने लिख दिया 3। और जितना लिखे हैं पहले स्टेप में x के क्यू, x का वैल्यू 3 आया, 3 का क्यू 27, हमने 27 में लिख दिया। पहले लिखा दिए कि पहला और दूसरा स्टेप में हमेशा कितना लिखेंगे 2 अंक। तीसरा स्टेप में आया 3x², 3 का 3x² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और गुने 3 27, ये हमने 2 डिजिट को लिख दिया। और तीसरा स्टेप में 100 प्लस 3x, 100 का 100, 3 का 3, x का वैल्यू 3 आया था, तो 3 गुने 3 9 और इधर 100 कितना आ जाएंगे 109, और इसी को हमने लिख दिया। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट था, अगला सेकंड एग्जाम्पल को देखिए। यदि संख्या हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमारे पास आ गया हो 106 आ गया हो और इसका वर्ग करना हो, सॉरी क्यूब करना हो 106, तो फर्स्ट स्टेप में x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, संख्या 100 से जितना अधिक हो, x का वैल्यू क्या मान लिए 6। अब x का वैल्यू 6 मान लिए तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताता है x का क्यूब मतलब 6 के क्यूब, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में हमेशा 2 अंक लिखते हैं, तो 2 अंक लिख दिए। फिर अगला स्टेप में आइए 3x², 3 का 3, x का वैल्यू क्या लेंगे 6 और इसका क्या हो जाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ हमने 6 लिया, 6 का स्क्वायर 36 और गुने 3 कितना हो जाएंगे 108, कितना हो जाएंगे 108। और पहला स्टेप में 2 ठो कैरी था, उसको आप जोड़ ऐड कर लेना है, तो बताइए 108 और 2 कितना हो जाएंगे 110, तो 110 का क्या लिखा जाएगा 2 डिजिट लिखना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमेशा 2 डिजिट को लिखना है। थर्ड स्टेप में आइए, थर्ड स्टेप में क्या बताता है 100 और प्लस 3 और x का वैल्यू क्या आया 6, और कैरी कितना बचा हुआ है ऊपर से 1 बचा हुआ, 1 हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर 6 गुने 3 18, 18 और 100 118 और 1 119, लास्ट में आप यहाँ लिख दीजिए 119 और यही इसका क्यूब हो जाएगा, यही संख्या का क्या हो जाएंगे क्यूब हो जाएंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। 106 हो गया, अब 105 को हम लोग देखते हैं। अगर 105 आ जाए, 108 आ जाए, 107 आ जाए तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल थर्ड हो जाएगा, यहाँ हमने समझाते हैं अगर 105 आ गया हो 105 और इसका क्यूब करना हो, तो बोलिए x का वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, संख्या 100 से जितना अधिक हो, तो x का वैल्यू कितना अधिक है 5, तो हम लोग x का वैल्यू मान लेंगे 5, और 5 का आप क्यूब कीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या क्यूब कीजिए, यानी 5 का आप क्यूब कीजिए, क्या आ जाएंगे 125, तो अंतिम 2 डिजिट को लिखना है, हमने लिख देंगे 25, कैरी बच गया एक। सेकंड स्टेप में आइए, 3 का 3 और x का वैल्यू 5 आया, कर अपना स्क्वायर कीजिए, और जो एगो कैरी बचा है उसको आप ऐड कर लिए। 5 पे स्क्वायर है कितना हो जाएगा 25 और इंटू 3 75, और ये कितना हो जाएंगे 76, यहाँ लिख दीजिए आप 76। और तीसरा स्टेप क्या आता है 100
और प्लस 3 का 3, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। आप यहाँ से 5 इंटू कर दिए, 15 और 100 कितना आ जाएंगे 115, और यही हो जाएगा इसका क्यूब। यही क्या आ जाएंगे इसका क्यूब हो जाएंगे, 105 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 108 आ जाता हो तो उसका क्यूब कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4, अगर हमारे पास 108 आ जाता हो और उसका क्यूब करना हो तो इसको क्यूब कैसे करेंगे। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ क्या मान लेंगे, संख्या 100 से जितना अधिक हो, 100 से कितना अधिक है 8, तो हम लोग 8 लिख देंगे। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्क्वायर कीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिए, 8 के पावर क्यूब कीजिए, कितना आता है बताइए 512। तो 512 को हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं तो 3 और एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना आया 8, और उसके स्क्वायर कर देंगे। तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 गुने 3, 64 को आप 3 से इंटू कीजिएगा, 64 को आप 3 से इंटू अगर करते हैं तो 64 8 पर स्क्वायर हो जाएगा, 64 को 3 से इंटू करना है, और कैरी कितना बचा हुआ ऊपर से 5, तो इसको 5 को आपको ऐड कर लेना। 64 इंटू 3 अगर करते हैं आप, 64 इंटू अगर 3 करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएंगे 12 का 2, बाकी कितना बच जाएंगे 1, 18 और 1 19, 192 आ जाएंगे, और प्लस में 5 आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएंगे 197 आ जाएंगे। तो इसका 2 डिजिट ही केवल लिखना है, 97 आ जाएंगे। और फिर थर्ड स्टेप में आइए, थर्ड स्टेप में क्या बताता है 100 और प्लस 3x, 3 का 3x का वैल्यू कितना 8, और कैरी कितना बचा है ऊपर से 1 हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 8 गुने 3 24 और 100 124 और 1 125 हो जाएंगे, यही हो जाएंगे इसका क्यूब, यही हो जाएंगे इसके क्या क्यूब। तो यदि संख्याएं, उम्मीद करते हैं कि यदि संख्या 100 से अधिक हो तो उसको हम लोग कैसे क्यूब करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्यूब करेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में x के पावर की, सबसे पहले x किसको मानेंगे, संख्या 100 से जितना अधिक होगा उसको हम लोग x मानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में x के पावर क्यूब, सेकंड स्टेप में 3x स्क्वायर, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा 100 प्लस 3x हो जाएंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि यदि संख्या 100 से कम हो, यदि संख्याएं 100 से क्या हो कम हो, उसका क्यूब हम लोग कैसे करेंगे। यदि संख्या 100 से कम हो, यदि संख्या, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यदि संख्या 100 से अधिक नहीं कम हो, यदि संख्या 100 से क्या हो कम हो, यदि संख्या 100 से क्या हो कम हो, तो x बराबर संख्या 100 से जितना अधिक नहीं या कम बना लीजिए, कम बना लीजिए, बस इसी में बन जाएगा। x बराबर हम लोग उसको मानेंगे कि संख्या 100 से जितना क्या हो कम हो। यदि संख्या 100 से कम हो, और एक केस 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसी में चेंजिंग कर लीजिए केस 2। संख्या 100 से जितना कम हो तो फर्स्ट स्टेप में संख्या 100 से जितना कम हो, तो x बराबर संख्या 100 से जितना कम होगा उसको लिखेंगे। और यहाँ पर भी 3 कैसे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे 0 0, स्टेप फर्स्ट में लिख देना है आपको 0 0। स्टेप सेकेंड में आपके पास 3x स्क्वायर, और स्टेप थर्ड में लिखना है, स्टेप थर्ड में लिखना है 100 माइनस 3x, 100 माइनस 3x, 100 माइनस 3x लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में लगाना है 0 0, फर्स्ट स्टेप में 0 0, सेकेंड स्टेप में x के पावर क्यू, वहाँ भी सेकेंड स्टेप में यही था। और इसके बाद थर्ड स्टेप में 100 प्लस 3x था, अगला में हम लोग यहाँ 100 माइनस 3x लेंगे क्योंकि चीज 100 से कम है। अंत में जो परिणाम आएगा, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा, अंत में जो परिणाम आएगा, अंत में जो परिणाम आएगा उसमें, अंत में जो परिणाम आएगा उसमें x के पावर q को घटा लेंगे। अंत में जो परिणाम आएगा उसमें x के पावर q को क्या करेंगे, घटा लेंगे। फिर से एक बार समझाते हैं कि यदि संख्या 100 से कम हो तो x बराबर मानेंगे संख्या 100 से जितना क्या हो कम हो। फर्स्ट स्टेप में 0 0, सेकेंड स्टेप में 3x स्क्वायर, थर्ड स्टेप में 100 माइनस 3x लिखेंगे। अंत में जो परिणाम आएगा उसमें x के पावर q को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमारे पास संख्या 100 से कम आ गया, अगर हमारे पास 95 आ जाता, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास 95 आ जाता हो और इसका क्यूब करना हो, 95 का क्यूब,
95। तो बताइए 100 से जितना कम हो x बराबर उसी को मानेंगे जितना संख्या 100 से कम हो। तो 100 से कितना कम है 5, तो x का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 5। और पहले स्टेप में हम बता दिए कि 0 0 पहले ही मान लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या मान लेंगे 0 0 पहले ही फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सेकेंड में लिखा है 3 और x का वैल्यू क्या आ गया 5, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। 3 का 3 और 5 x के स्थान पर 5 आया तो इसका स्क्वायर करेंगे। 5 पे स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 गुने 3 कितना आ जाएगा 75। तो 75 का क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। 2 डिजिट में लिख देंगे। इसको कितना डिजिट में लिखना था 2 डिजिट था, 2 डिजिट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप 0 0, सेकेंड स्टेप 3x स्क्वायर और थर्ड स्टेप पर देखिए 100 और -3 का 3 x का वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 15 यानी 15 माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा बताइए 85 आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 85। और अंत में जो आएगा उसमें x के पावर q को घटा लेंगे। x के पावर की है 5 का q मतलब 125 को हम लोग क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 में से 5 बच जाएंगे, 9 में से 2 7 बच जाएंगे, 4 में से 1 क्या बच जाएंगे 3 बच जाएंगे और यहाँ 7 5 8 और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में 0 0 लिखना है, फर्स्ट स्टेप में 0 0 लिखना है, सेकेंड स्टेप में 3x स्क्वायर लिखना है, थर्ड स्टेप में 100 - 3x लिखना है जो पहले था। और अंत में जो परिणाम आएगा 100 से कम के लिए अंत में जो परिणाम आएगा उसमें x के पावर q को क्या करेंगे घटा लेंगे, x के वैल्यू को घटा लेंगे। तो ये इस सवाल का उत्तर है। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए अगर हमारे पास 94 आ गया, 96 आ गया हो और इसका क्यूब करना हो, 96 का क्यूब करना हो तो फर्स्ट स्टेप बता दिए कि फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है 0 0 हम लोग लगा देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है 0 0, फर्स्ट स्टेप 0 0 लिख देंगे। सेकेंड स्टेप 3 x का वैल्यू सबसे पहले क्या लिखा जाएगा x का वैल्यू 100 से जितना कम है, x बराबर संख्या 100 से जितना कम हो तो कितना कम हो गया 4 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा x का वैल्यू। उसके बाद क्या लिखा जाएगा 3 और x स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और गुने 3 16 48 का आप लिख दीजिए, 2 डिजिट कंप्लीट लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 48 का 48 लिख दिए। थर्ड स्टेप आप आ जाइए, सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप 100 का 100 लिखा जाएगा, माइनस का माइनस, 3 का 3x का वैल्यू क्या लिखा जाएंगे 4 लिखा जाएंगे तो हो जाएंगे 12। अब 100 में 12 घटा दीजिएगा आप तो क्या आ जाएंगे 88। आप 88 को यहाँ लिख दीजिए और अंत में जो परिणाम आएगा x के पावर q को घटा दीजिए मतलब 64 को आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। माइनस कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ 9 में क्या बच जाएंगे 3 बच जाएंगे, यहाँ 7 4 8 8 और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। 4 का अगर क्यूब कीजिएगा 6 का क्यूब तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास आ गया हो एग्जाम्पल नंबर थर्ड 98 आ गया हो और इसका हमको क्यूब करना हो तो सबसे पहला स्टेप यही करना है कि 0 0 लगा देना है। बताइए x का वैल्यू क्या आ जाएंगे, x का वैल्यू जितना 100 से कम है 2 है, x का वैल्यू क्या हो जाएंगे 2। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है 3 × x के स्थान पर क्या रह जाएंगे 2 और इसका स्क्वायर करना है तो 2 क्या स्क्वायर 4 गुने 3 क्या आ जाएंगे 12 को हम लोग यहाँ 12 लिख देंगे ठीक। और यहाँ 100 का 100 रह जाएगा -3 और x का वैल्यू क्या आ जाएंगे 2 6 घटा देंगे 100 में से 6 घटा देंगे क्या आ जाएगा 94 क्या आ जाएंगे 94 और 94 आ जाएंगे तो यहाँ 94 हम लोग लिख देंगे। और अंत में जो परिणाम आएगा उसमें x के पावर q को घटा लेंगे, इसका मतलब है 2 के पावर q क्या 8 को घटा लेंगे तो 8 में चल जाए 10 में चल जाएगा 8 क्या बचेंगे 2, यहाँ क्या बच जाएंगे 9, यहाँ 9 बच जाएंगे और 2194 और इस सवाल का उत्तर हो जाएंगे। इस सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। ये अब सवाल का उत्तर होगा। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर हमारे पास आ गया हो 98 आ गया हो और इसका क्यूब करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि 0 0 लगा दीजिए।
सेकेंड स्टेप में आपको x को खोजना है, तो x कितना कम है 92 बना लीजिए, इसको 92 बना दीजिए। 92 अगर बना देते हैं तो कितना कम हो जाता है 8, x का वैल्यू कितना कम हो गया 8 कम हो गया। तो x क्या क्या रह जाएगा 3, x का मतलब 8 इसका स्क्वायर कीजिए, 8 गुने 5 स्क्वायर 64 गुने 3 192 आ जाएंगे। तो 192 का क्या लिख देंगे 92 लिख देंगे, कैरी बच गया 1 और 100 का 100 आ जाएगा माइनस 3 का 3, x का मतलब क्या रह जाएगा 8 और उसमें कैरी बचा हुआ था सो 1। तो यहाँ 100 में से आप घटा दीजिएगा 24 घटा दीजिएगा, 100 में से आप 24 घटा दीजिएगा, क्या बचाएंगे 76 और 1 जोड़ दीजिएगा, क्या जाएंगे 77 जो हो जाएगा। तो यहाँ 77 को आप लिख सकते हैं और अंत में जो परिणाम आएगा उसमें x के पावर की 512 को आप क्या कर लीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। तो 10 में चल जाएंगे 2 8, 10 में से चल जाएंगे 2 क्या हो जाएंगे 8, 9 में 1 हो जाएंगे 8, 9 में 1 8, 11 में 5 6, तो यहाँ 8 7 7 और यही सवाल का क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू। ओके।